आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है, दैट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, ए पार्ट ऑफ होल, जो आपने पहले भी पढ़ा है। सपोज आपके पास एक चॉकलेट है और चॉकलेट में आपको पता है कुछ ऐसे पार्टीशन बने होते हैं, ऐसे, राइट, ऐसे, ठीक है। उस टोटल कितने पार्टीशन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने पार्ट्स हैं बेटा, 6, यानी कि 6 इज योर होल, ठीक है। और मान लो आपने 3 पार्ट्स खा लिए, मान लो आपने 3 पार्ट्स खा लिए, दिस इज योर, ठीक है। ये 3 पार्ट्स आप खा चुके, तो आप उसका कितना फ्रैक्शन खा चुके, हाफ। कितना फ्रैक्शन खा चुके, हाफ। तो ये था बेटा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को मैं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, ए पार्ट ऑफ होल, पूरे का एक पार्ट, ठीक है। उसके बाद बेटा फ्रैक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सपोज 2/3, here numerator is 2 and denominator is 3, so 2 is less than 3, तो this type of fraction is called proper fraction। अगर आप और एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो 3/4, here 3 is less than 4, so it is also called proper fraction। अब आते हैं improper fraction पे। improper fraction आपका क्या कहता है बेटा, in which numerator is greater than denominator। so suppose 4/3, right, suppose 4/3, 4/3 here, 4 is your numerator, 3 is your denominator, and we know 4 is greater than 3। this type of fraction is called improper fraction, ठीक है। इस टाइप के फ्रैक्शन को लिखने का एक तरीका होता है बेटा, 4 को आपने डिवाइड करना है 3 से, तो कर दो डिवाइड, 3 1 जा 3, राइट। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से आ गया 1, तो ये तो आपका होल पार्ट है जो कि हो चुका। और रिमाइंडर क्या बचा, जो आपका रिमाइंडर बचा वो तो आपका बन जाएगा न्यूमरेटर, जो आपका डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, कोशिएंट, यहाँ रिमाइंडर, यहाँ डिवाइजर। तो अगर मैं लिखूँ तो 1 × 1/3, इसको क्या बोलूँगी, 1 × 1/3। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की जो ये नोटेशन होती है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन अगर मैं देखूंगी तो क्या होगी बेटा, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि होल क्या है, कंप्लीट वन के बाद एक और चीज ली। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 चॉकलेट्स ली, 2 चॉकलेट में से एक चॉकलेट आपने पूरी खा ली और दूसरी का 1/3 पार्ट खा लिया, तो ये हो गई आपकी मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि एक तो आप कंप्लीट खा चुके, उसके बाद दूसरी का भी आपने 1/3 यानी कि 2 पार्ट खा चुके, यानी कि 2 पार्ट्स खा चुके। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये थे आपके फ्रैक्शन और उसके टाइप्स। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है बेटा, वी हैव टू सोल्व 2 - 3/5। क्या मैं 2 के बाई में 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आप एलसीएम लेते हो बेटा, एलसीएम लेना है, यहाँ इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 5, ठीक है। 1 5 जा 5, कोशिएंट विल बी 5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 से। 5 2 जा 10 माइनस 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया यहाँ से, 10 - 3, 7/5। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, 5 1 जा 5 और 7 - 5 विच इज इक्वल टू 2। एंड वी नो, अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखूंगी, कोशिएंट पूरा एज इट इज, रिमाइंडर को क्या बना दूंगी, न्यूमरेटर, इसको क्या बना दूंगी, डिनोमिनेटर, इसको क्या बना दूंगी, डिनोमिनेटर। एक और चीज बेटा, जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करोगे, जैसे आपका यही है 1 × 2/5, ठीक है। तो बेटा आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इससे,
5 इंटू 1 डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, देन प्लस दिस प्लस न्यूमरेटर, या क्या करोगे डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या आ गया 5 प्लस 1 5 इंटू 1 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स 7/5, इट मीन्स 7/5। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं आगे वाले पार्ट्स पे। सेकेंड पार्ट 4 plus 7/8. Here LCM will be 8. 1 8s are 8, 8 4s are 32 plus 8 1s are 8 and 1 into 7 7. 32 plus 7 39/8. इसको किस में चेंज करूंगी बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में। देखो 8 4s are 32, तो यहाँ से देखो 9 minus 2 7, तो होल पार्ट क्या बन गया बेटा 4, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पहुँचना है। दिस इज योर होल पार्ट, दिस इज योर न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 4 इंटू 7/8। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, 3/5 प्लस 2/7। जब भी आपके पास ऐसे नंबर हो, इनका एलसीएम लूंगी तो बेटा 5 1s are 5 and 7 1s are 7. So LCM will be 5 into 7 35. तो LCM कितना आ गया यहाँ से 35, 5 7s are 35, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी 7 से, 7 3s are 21 प्लस 7 5s are 35, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, 2 5s are 10, इट मीन्स 31/35। ये कैसा फ्रैक्शन है, here numerator is less than denominator, so it is a proper fraction। और proper fraction को आपको mixed fraction में change करने की ज़रूरत नहीं है। mixed fraction को change करने की ज़रूरत कब होती है, mixed fraction में change करने की ज़रूरत कब होती है, जब आपके पास numerator is greater than denominator हो, यानी कि कैसा fraction हो, improper fraction। कैसा fraction हो, improper। अब आ जाओ बेटा इसी के फोर्थ पार्ट पे, 9/11 माइनस 4/15। वही बेटा 11 एंड 15, 3 5s are 15 11, 5 1s are 5 11, 11 1s are 11। ठीक है, तो 3 इंटू 5 इंटू 11, 3 5s are 15, 15 इंटू 11, इट मीन्स 165। आप करके देख लो मल्टीप्लाई, 5 1 5 1, तो 165। ठीक है, तो एलसीएम विल बी 165। अब देखो बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से ही आपके एलसीएम आया ना, तो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसे दो नंबर हो डिनोमिनेटर में जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या बना हो एलसीएम, तो आपने क्या करना है, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 15 9s are 135 माइनस 4 इंटू 11 44, राइट। तो 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 4 9, तो आपका आंसर आ गया बेटा 91/165 एंड इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं आपके फिफ्थ पार्ट पे, सेवन बाई 10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। सेम वे से एलसीएम लेंगे बेटा, तो देखो 2 1s are 2, 5 as it is, 2 5s are 10, then 5 1s are 5, 5 1s are 5, 1 as it is, and 5 2s are 10 is your LCM। LCM will be 10, तो यहाँ से LCM आ गया आपका 10, 10 1s are 10, then 7 into 1 7, 5 2s are 10, then 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 3s are 15, right? Then 7 5 and 15, 19 and 19 plus 7, which is equal to 26/10।
इसको किस में चेंज करूंगी, ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको किस में चेंज करूंगी, मिक्स फ्रैक्शन में। 10 टू ज़ा 20, तो यहाँ से आ गया बेटा आपका 6, ऐसे चेंज करोगे। 2 एज इट इज, 6/10, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ गया 2 इंटू 3/5, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आते हैं आपके 6th पार्ट पे। सबसे पहले इसको इससे क्या करूंगी, मल्टीप्लाई, किसको किस में चेंज करूंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो बेटा 3 2 ज़ा 6 एंड 6 + 2 8, पहले 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 2, फिर इसमें इसको क्या किया +2 एंड डिवाइडेड बाय 3। इन सेम वे से इस 2 को इससे क्या किया मल्टीप्लाई, और इसमें 1 क्या किया प्लस, और डिनोमिनेटर एज इट इज। 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, 7/2। ठीक है, सो एलसीएम विल बी, देखो बेटा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन ना आए तो डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई ही इनका क्या होगा एलसीएम। तो 3 2 ज़ा 6 लेके देख सकते हो, 2 1 ज़ा 2, देन 3 1 ज़ा 3, 3 into 2 which is equal to 6, right? 3 2 ज़ा 6 and 2 8 ज़ा 16 plus 2 3 ज़ा 6, then 3 7 ज़ा 21, तो क्या आ गया बेटा 6 + 1 7, 2 + 1 3 and by 6। ये भी कैसा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको चेंज करूंगी मिक्स फ्रैक्शन में, तो कर दो बेटा 6 6 36, बच गया 1, ये तो आपका होल, जो आपका रिमाइंडर है वो आपका न्यूमरेटर, जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं लास्ट 7th पार्ट पे। एट इंटू 1/2 -3 इंटू 5/8। सबसे पहले बेटा वही चेंज करूंगी इम्प्रॉपर में, इसको इससे मल्टीप्लाई 8 इंटू 2, फिर इसमें ये प्लस और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 इंटू 8, इसमें ये क्या करूंगी प्लस और डिनोमिनेटर एज इट इज। 8 2 ज़ा 16, 16 + 17/2, 8 3 ज़ा 24, 24 + 5 29/8। So LCM will be 2 and 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, then 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 will be your LCM। 2 4 ज़ा 8, then 17 4 ज़ा 68, then minus 8 1 ज़ा 8, 29 into 1 29, right? Then 18 minus 9 9, 5 5 minus 2 3 divided by 8। ये कैसा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर, और इसको किस में चेंज करूंगी मिक्स फ्रैक्शन में बाय डिवाइडिंग इट बाय 8। तो 8 4 ज़ा 32, तो यहाँ से आपका बच गया 7। तो बेटा ये आपका होल पार्ट को ऐसे लिखते हैं, और ये क्या है आपका न्यूमरेटर, और ये आपका क्या है डिनोमिनेटर। तो ये आपका क्या बन गया 4 इंटू 7/8। ये था आपका कंप्लीट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1st। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।